दोस्तों, कौन रहेगी इस साल की सबसे हाई गैस ग्रॉसिंग मूवी? दोनों ही हैं टॉलीवुड की मूवी। पिछले साल तो नहीं आए एक भी 1,000 करोड़ी मूवी। तो यहां पे पुष्पा 2 या कल की 2898 एडी, कौन मचाएगा बॉक्स ऑफिस में तूफान? हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका पुष्पा 2 और कल की 2898 एडी के एक और जबरदस्त से एपिसोड में। बेसिकली गाइस, यहां पे हम लोग इन दोनों ही मूवीज के अपडेट तो आपको देंगे ही, बल्कि गाइस ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किसका पोटेंशियल है 1,000 करोड़ करके देने का। देखो भाई, बहुत अच्छा मौका है हिंदी ऑडियंस, नॉर्थ ऑडियंस को एक बार फिर से पकड़ने का। क्योंकि गाइस देखो, 2022 में तो यार साउथ की मूवीज ने कमाल कर दिया भाई। तुम्हारी 21 से ही गाइस शुरुआत हो गई थी। पुष्पा ने, कह सकते हैं कि भाई कोविड के दौरान एक सीट खाली, एक सीट भरा हुआ, मतलब 50% की ऑक्यूपेंसी के बावजूद भी 100 करोड़ भाई ठोक के निकाल दिए। और गाइस वो वक्त ऐसा था जब ओटीटी में फिल्म आ गई, फिर भी लोग थिएटर में जाके देख रहे हैं। पुष्पा का क्रेज था उस वक्त। 22 में केजीएफ हो, तुम्हारा RRR हो, 1,000 करोड़ तो ये था ही। इवन गाइस यहाँ पे कांतारा, कार्तिकेय और भी बतेरी मूवी गाइस साउथ की थी, जिन्होंने हिंदी ऑडियंस को पटाया, हिंदी ऑडियंस को इम्प्रेस किया। लेकिन गाइस 2023 में कह सकते हैं कि बॉलीवुड का ही दबदबा रहा। हालांकि साउथ के डायरेक्टर जरूर गाइस आए सामने, लेकिन मूवीज हिंदी गाइस कह सकते हैं कि चली। इवन यहाँ पे अगर हम लोग पठान, जवान देखें तो यही दो मूवी थी जिन्होंने 1,000 करोड़ किया था। हालांकि एनिमल बस कुछ करोड़ से रह गया था, नहीं तो वो भी 1,000 करोड़ हो ही जाता। इवन कई मूवीज 500 करोड़ के भी हमें देखने को मिले। गदर, टाइगर और लमसम डंकी भी दोस्तों वर्ल्ड वाइड कहीं जाके 500 करोड़ के करीब थे। फिर गाइज अब 24 आया। यहाँ पे अगर हम लोग चेक करें, हनुमान मूवी ने गाइस कह सकते हैं कि टॉलीवुड का नाक ऊंचा किया। कलेक्शन अच्छे हुए, लेकिन वो जो एक कलेक्शन हमें चाहिए, वो 1,000 करोड़, वो 500 करोड़ अभी किसी इंडस्ट्री ने गाइस नहीं दिया। इवन फाइटर से उम्मीद थी कि कम से कम 500-600 करोड़ तो आएगा, वो भी गाइस कम से कम मेरे ख्याल से 380-90 करोड़ में वो रुक गई। लेकिन यहाँ पे अभी कह सकते हैं कि आपने रिसेंटली में दोस्तों 2 डिजास्टर देखे। दो नहीं कहेंगे, एक कहेंगे, माफ करना। अजय देवगन की गाइस जो मैदान मूवी है, वो तो मुझे लग रहा है कि सरवाइव कर जाएगी और काफी ठीक निकल जाएगी। क्योंकि मूवी का बजट कितना था, एक डिजास्टर, बड़े में या छोटे में, 300 करोड़ मूवी। और अब तक का गाइस कह सकते हैं कि अगर हम लोग देखें बड़े मूवीज जितनी भी आई हैं, उनके हिसाब से गाइस सबसे कम कलेक्शन इसका रहेगा। तो बहुत गाइस कह सकते हैं कि यार बुरा साल ये गुजर रहा है पूरी इंडियन इंडस्ट्री के लिए। क्योंकि साउथ की भी कोई बड़ी मूवी दोस्तों यहाँ पे कुछ कमाल करती हुए नहीं दिखाई दी। इवन बॉलीवुड की गाइस छोटे बजट की मूवी हिट होती जा रही हैं, लाइक मडगांव एक्सप्रेस, सावरकर, क्रू, इवन शैतान, आर्टिकल, बहुत सारी मूवीज। तो गाइस यहाँ पे आपको क्या लगता है कि पुष्पा 2 और कल की 2898 एडी में से कौन बॉक्स ऑफिस में राज करेगा? तो यहाँ पे हम लोग कुछ पैमानों से गाइस पता लगाएंगे। सबसे पहले बुक माई शो इंटरेस्ट किसका कितना है। देखो भाई, पहले कल की 2898 एड आ रही है और यहाँ पे इन दोनों के गाइस अपडेट्स भी हम लोग आपको देंगे। अपडेट्स देना भी गाइस चालू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग अपडेट्स मांग रहे हैं कि भाई कल की 2898 एडी कब रिलीज़ हो रही है और पुष्पा के व्यूज़ और लाइक कहाँ तक पहुँचे। तो उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, हालांकि बहुत लंबा इंट्रो हो गया, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहें। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू, लेट्स स्टार्ट। तो गाइज यहाँ पे हम लोग दोनों की गर्माहट चेक करें। यहाँ पे चेक करें कि आखिर बुक माई शो में कौन है किंग। उससे पहले भाई यहाँ पे कल की 2898 एडी का अपडेट मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। देखो भाई, यहाँ पहले तो ये मूवी 9 मई को रिलीज होने वाली थी। उसके बाद दोस्तों खबरें आई कि 30 मई को इस मूवी को रिलीज कर दिया जाएगा। इसको पोस्टपोन करने की वजह बताई जा रही थी, वन एंड ओनली इलेक्शन। गाइस आंध्र तेलंगाना में उस टाइम में इलेक्शन का टाइम रहेगा, तो कहीं ना कहीं इसको अब आगे पुश कर दिया जाएगा, नहीं तो इलेक्शन में ये मूवी काफ़ी पोटेंशियल खो देगी। तो ये मूवी शायद 30 तारीख को रिलीज़ होगी, 30 मई को। लेकिन गाइज यहाँ इसके पास और भी कई चुनौतियाँ होंगी, जैसे कि मेरे ख्याल से शुरुआत के जून से ही वर्ल्ड कप भी आ रहा है, T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है। हालांकि स्टार्टिंग के मैच तो इंडिया का नहीं है, लेकिन लोग जो देखने वाले होते हैं वो तो भाई वो भी देख लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे क्या वो इसको फ़र्क पड़वाएगा क्या इसके कलेक्शन को, वो तो छोड़ दीजिए। लेकिन गाइज यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कुछ और अपडेट्स के, तो ये जो मूवी है ये IMAX में रिलीज़ होगी। इवन गाइज इसको 3D में भी रिलीज़ किया जा सकता है। IMAX के तो कुछ पोस्टर फैन मेड घूम रहे हैं, जैसे कि मैं कुछ दिखाने की कोशिश करूँ तो आपको देखने को मिल रहा होगा। बाकी गाइज यहाँ पे अगर हम लोग और अपडेट्स आपको दें तो शायद रामनवमी
कब है रामनवमी? मेरे ख्याल से कल है, 17 तारीख कल है ना। तो गाइज यहाँ पे रामनवमी के दिन इसका ऑफिशियली रिलीज डेट विद एक बहुत ज़बरदस्त सा पोस्टर के साथ अनाउंस कर दिया जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली वो 30 तारीख ही होगा। अब इसके बाद अगर आप लोग इस मूवी को रिलीज़ करोगे तो पोटेंशियल खो दोगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 9 मई को काफ़ी सारे लोग सोच रहे हैं कि ये मूवी आएगी। अब गाइज यहाँ पे हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि भाई पुष्पा ने आखिर कैसा कमाल किया। देखो भाई, पुष्पा के ऑफिशियल टीज़र में शुरुआत के 24 घंटे में जो समथिंग 85 या 86 मिलियन व्यूज़ आए, उसने मुझे हैरानी में डाला। स्टार्टिंग में तो मुझे भी लग रहा था कि शायद भाई 40 मिलियन दिखा रहा है, 24 घंटे हो गए, 36 घंटे हो गए, ये बढ़ क्यों नहीं रहा? तो शायद मेकर्स ने शायद कुछ फेक रिपोर्ट्स दिए, लेकिन नहीं भाई, वो अचानक ही गाइस बढ़ा। और अब अगर हम लोग गाइस पुष्पा के टीज़र को देखते हैं तो पुष्पा के गाइस टीज़र में इस वक्त लगभग अगर हम लोग टी सीरीज़ के 8-8.5 मिलियन को और मैथिली मूवी मेकर्स के जो व्यूज़ हैं उसको जोड़ के बताएं तो समथिंग 120 मिलियन गाइस, 120 मिलियन। और अभी 7-8 दिन ही कुछ हुए हैं दोस्तों इसके ऑफिशियल टीज़र को आए हुए, तो ये भी किसी कारनामे से कम नहीं है। बाकी अब चेक कर लेते हैं कि भाई बुक माई शो में किसका कैसा क्रेज भाई, क्योंकि साउथ की मूवीज़ के बुक माई शो इंटरेस्ट काफ़ी अच्छे होते हैं। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले पुष्पा का चेक कर लेते हैं, क्योंकि पुष्पा एक फ्रेंचाइजी वाली मूवी है भाई। पार्ट 1 ने तबाही मचाई थी, तो अराउंड ओ भाई देखो भाई, जब मैं ये चेक कर रहा हूँ तो भाई 2 लाख होने के करीब है, 193 लाख। मतलब गाइज यहाँ पे अभी रिसेंटली में ही बड़े मियाँ छोटे मियाँ जो गई है उसका लाइफ टाइम दोस्तों इतना था, और ये तो अभी देखो 4 महीना रहता है रिलीज हुए। मुझे लग रहा है कि ये 2 मिलियन मारेगी, 2 मिलियन पक्का मारेगी। बाकी गाइज यहाँ पे अभी 1.5-2 महीने बाद रिलीज हो रही मूवी, 1.5-2 महीने भी मैंने ज़्यादा कह दिया, ठीक है, अगर 30 तारीख को आएगी तो 1.5 महीना। तो यहाँ पे कल्कि का दोस्तों चेक करते हैं क्या हाल चाल है। कल्कि 2898 AD, ओ भाई यहाँ पे लगभग 155 के। तो इसमें तो भाई कल्कि 2898 AD पिछड़ रहा है। तो अब यहाँ आगे क्या होगा भाई, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। देखो भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि कल्कि 2898 AD 1000 करोड़ नहीं कमा सकती, पोटेंशियल नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बुक माई शो इंटरेस्ट देखें, हाइप चेक करें तो गाइज यहाँ पुष्पा 2 ज़्यादा आगे है। लेकिन अगर कल्कि 2898 AD का गाइज जो कॉन्सेप्ट है, जो उसमें वो लोग दिखा रहे हैं, और जो VFX एक्शन, दीपिका भी है, कमल हासन, इवन सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी है, तो गाइज ये सब चीज़ अगर वर्क कर गया ना भाई, तो 2000 करोड़ भी दोस्तों इस मूवी के लिए बौना होगा। 1000 करोड़ तो छोड़ दीजिए। और प्रभास का ओवरसीज पे तो कैसा क्रेज रहता है ये आपको तो पता ही है, सलार का देख लो भाई जाके कलेक्शन। और यहाँ पे अगर पुष्पा की बात करें तो गाइज देखो, पुष्पा का ऐसा है कि ओवरसीज में अल्लू अर्जुन कितना कमाते हैं ये गाइज एक सवाल निशान होगा, क्योंकि मैं आपको बताऊं पुष्पा ने ओवरसीज में कोई बहुत अच्छे कलेक्शन नहीं किए थे गाइज। वो अलग बात है कि बाद में ये मूवी वर्ल्ड वाइड काफ़ी फेमस हुई, तो अब शायद जाके पुष्पा गाइज ट्रेंड करेगा, इवन ऑस्ट्रेलिया में तो करेगा ही करेगा भाई। तो अभी के हिसाब से मुझे लग रहा है कि पुष्पा चांस ज़्यादा है कि 1000 करोड़ वो मारेगी। और अगर यहाँ पे हम लोग कल्कि का देखें तो हमें इसके टीज़र का दोस्तों वेट करना चाहिए। हालांकि ग्लिम्स ने काफ़ी इंप्रेस किया, पोस्टर में थोड़ा कंट्रोवर्सी हो गया था। तो बाकी आप लोग गाइस क्या समझ रहे हो कि टॉलीवुड को अब RRR के बाद कौन सी 1000 करोड़ मूवी कौन एक्टर देगा? इवन कुछ और मूवीज़ लाइक देवरा भी लिस्ट में है। आप लोग मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि बिना SS राजामौली के लोग ताना देते हैं कि भाई टॉलीवुड अधूरा है, 1000 करोड़ भूल जाइए। बताइए क्या कहना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।